नेवाडा के रेगिस्तान में एक छिपा हुआ रिसर्च सेंटर एक खौफनाक राज छुपाए हुए था। यह था साइट 42, एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट का अड्डा, जिसका कोड नेम था साइलेंट। इसका मकसद अल्टीमेट वेपन बनाना, एक ऐसा सोल्जर जो दुश्मन को दिखाई न दे। जुंग के मशीन में एक भूत। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से राज में था, कांग्रेस से भी छुपाया गया था। इसके पास अनलिमिटेड पैसे और एक ही मकसद था, जुंग का फ्यूचर बदलना। साइलेंट इनिशिएटिव अन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स का दिमाग की ऑब्जेक्ट थी जो इम्पॉसिबल चीज अचीव करना चाहते थे, बैटलफील्ड पे पूरा कंट्रोल। उन्होंने ऐसे सोल्जर्स का सपना देखा जो दुश्मन के बीच बिना पकड़े जाए घुस सकते हैं, डेडली अटैक कर सकते हैं और बिना निशान छोड़े गायब हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग, साइबरनेटिक्स और एक्सपेरिमेंटल वेपनरी के बेस्ट दिमाग वालों को अट्रैक्ट किया। सभी साइंस की लिमिट्स को आगे बढ़ाने के वादे से प्रेरित थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी क्रिएशन उन्हीं के लिए मुसीबत बनेगी, एक ऐसा भूत जो उन्हीं कॉरिडोर्स में भटकेगा जिन्हें उन्होंने उसे कैद करने के लिए बनाया था। डॉक्टर एलेनर हेज प्रोजेक्ट साइलेंट की आर्किटेक्ट थी, एक ब्रिलियंट जेनेटिसिस्ट उसने अपनी जिंदगी ह्यूमन पोटेंशियल के ये राज खोलने में लगा दी थी। जीन एडिटिंग और ह्यूमन ऑगमेंटेशन पे उसकी रिसर्च ने यूज कई अवार्ड्स दिलाए, लेकिन मिलिट्री का ध्यान उसकी एम्बिशन ने खींचा। डॉक्टर हेज ने ऐसे सोल्जर्स बनाने की पॉसिबिलिटी देखी जिनके पास अनपैरेलल्ड एबिलिटीज हों, ऐसे सोल्जर्स जो अनइमेजिनेबल कंडीशंस झेल सकें और ऐसे काम कर सकें जो ऑर्डिनरी आदमियों के लिए इम्पॉसिबल है। उसका सपना सिर्फ सुपर सोल्जर्स बनाने से आगे था, वो सच में इनविजिबिलिटी अचीव करना चाहती थी। डॉक्टर हेज की रिसर्च यूज जेनेटिक मैनिपुलेशन, एडवांस्ड कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी और साइबरनेटिक एनहांसमेंट्स के एक ग्राउंड ब्रेकिंग कॉम्बिनेशन तक ले गई। उसकी टीम बिना थके काम करती रही, एक शेयर्ड एम्बिशन और अपने सुपीरियर्स के इमेंस प्रेशर से प्रेरित। उन्होंने काउंटलेस सब्जेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए, हार्ड इन साइंस और मोरालिटी की लिमिट्स को आगे बढ़ाते थे। डॉक्टर हेज का ब्रेक थ्रू सब्जेक्ट 0 के रूप में आया, एक फॉर्मर आर्मी रेंजर जिसका नाम ईथन था। उसने प्रोग्राम के लिए वॉलंटियर किया था। अपने देश की सेवा एक ऐसे तरीके से करने के वादे से लुभाया गया था जैसा पहले किसी ने नहीं किया था। ईथन डॉक्टर हेज के सपने का रूप बन गया, उसकी जीनियस का प्रूफ और आने वाले चाओस का संकेत। उसने अपना दिल और जान प्रोजेक्ट साइलेंट में लगा दिया था, ये यकीन करते हुए कि वो पीस के लिए एक वेपन बना रही है, एक ऐसा डिटरेंट जो इतना पावरफुल है कि वो जुंग को ही खत्म कर देगा। ईथन, एक डेकोरेटेड वॉर वेटरन, हमेशा से एक हथियार रहा था, लेकिन प्रोजेक्ट साइलेंट ने यूज कुछ और ही बना दिया। एक्सपेरिमेंट्स ने उसके बॉडी और माइंड को उनकी लिमिट्स तक पुश कर दिया था। जीन थेरेपी, साइबरनेटिक इम्प्लांट्स और रिगरस ट्रेनिंग के कॉकटेल से ईथन एक भूत बन गया, हवा का झोंका। वो किसी भी एनवायरनमेंट में घुल मिल सकता था। उसकी प्रेजेंस मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस सिस्टम से भी अनडिटेक्टेबल थी। ईथन की फिजिकल एबिलिटीज सुपर ह्यूमन लेवल्स तक बैठ गई थी। वो इतना वेट उठा सकता था जो एक ऑर्डिनरी आदमी को कुचल दे, एक कार की स्पीड से दौड़ सकता था, और उसकी सेंसेस ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल डिग्री तक हाइटेंड थी। वो एक रूम के पार से हार्ट बीट सुन सकता था, अपने दुश्मन के पसीने में फिर सूंघ सकता था और पूरी अंधेरे में देख सकता था। ईथन परफेक्ट वेपन बन गया था, एक साइलेंट प्रेडेटर जो किसी भी किला में घुस सकता था और किसी भी टारगेट को बिना निशान छोड़े खत्म कर सकता था। लेकिन हर सफलता के साथ ईथन का एक हिस्सा खोता जा रहा था। वो आदमी जो प्रोजेक्ट साइलेंट के लिए वॉलंटियर किया था, वो धीरे धीरे उस मॉन्स्टर में समा रहा था जिसे वो बना रहे थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक कीमत पर आई। जिन प्रोसीजर्स ने ईथन को इनविजिबल बनाया, उन्होंने उसकी ह्यूमैनिटी भी छीन ली। साइबरनेटिक इम्प्लांट्स ने उसके इमोशंस में इंटरफियर किया, यूज अपनी एक्शंस का डिटैच्ड ऑब्जर्वर बना दिया। जीन थेरेपी ने उसके ब्रेन केमिस्ट्री को बदल दिया, उसकी एम्पैथी को दबाते हुए और एक वॉइड छोड़ दिया जो चिलिंग इंडिफरेंस से भरा था। यूज नाइटमेयर्स आते थे, उसकी पास्ट लाइफ की फ्रैगमेंटेड मेमोरीज, उन लोगों की जिनसे वो प्यार करता था, उन हॉरर्स की जो उसने देखे थे। लेकिन ये मेमोरीज धुंधली हो रही थी, उनकी जगह उसकी प्रोग्रामिंग का कोड लॉजिक ले रहा था, मिशन पैरामीटर्स जो उसके हर मूव को डिक्टेट करते थे। वो सिर्फ रूप में ही नहीं बल्कि आत्मा में भी भूत बनता जा रहा था, एक ऐसा भूत जो अपने ही माइंड की कैद में था। साइंटिस्ट ने ईथन के ट्रांसफॉर्मेशन को फैसिनेशन और फियर की मिक्स्ड फीलिंग्स से देखा। वो एक इंसान के ब्रेकिंग को देख रहे थे, उन सब चीजों का सिस्टमैटिक इरेजर जो यूज यूनिक बनाती थी, जो यूज ईथन बनाती थी। ब्रेकिंग पॉइंट अनएक्सपेक्टेडली आया, एक रूटीन चेकअप एक नाइटमेयर में बदल गया। साइंटिस्ट्स ईथन के सबड्यूड बिहेवियर के आदी हो चुके थे, उन्होंने अपनी गार्ड डाउन कर दी। यह एक फैटल मिस्टेक थी।
उसके पुराने फॉर्म की एक झलक, उसके पास की एक सप्रेस्ड मेमोरी ईथन के माइंड में जागी। इमोशंस का समंदर उस पर टूट पड़ा, उसके केयरफुली कंस्ट्रक्टेड मेंटल बैरियर्स को तोड़े हुए। उसकी खोई हुई ह्यूमैनिटी का दर्द, उस चीज का हॉरर जो वो बन गया था, यूज निकल गया। वो टूट पड़ा। उसकी एनहेंस्ड स्ट्रेंथ ने लैबोरेटरी को कार्नेज के सीन में बदल दिया। साइंटिस्ट्स अनअवेयर पकड़े गए। ईथन की रॉ पावर के सामने कुछ नहीं थे। वो एक भूत की तरह चला, उसके कदम खामोश, उसके अटैक स्विफ्ट और डेडली। डॉक्टर हेज हॉरर से देखती रही जब उसकी क्रिएशन, उसकी मास्टरपीस उसकी आंखों के सामने एक नाइटमेयर में बदल गई। सिक्योरिटी मॉनिटर्स ईथन के रैम्पेज की इमेजेस से झिलमिला रहे थे। हर फ्रेम उसके ईगो, उसकी नेविटी का प्रूफ था। फैसिलिटी जो कभी उसकी सैंक्चुअरी थी, उसकी अपनी ही बनाई हुई काइट बन गई। हवा टेंशन से भारी थी, फियर और खून की स्मेल हवा में थी। बचे हुए साइंटिस्ट और सिक्योरिटी पर्सनल सेफ्टी के लिए भाग रहे थे। उनके वेपन्स एक ऐसी फोर्स के खिलाफ बेकार थे जिसे वो देख नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे। उनकी क्रिएशन, उनका वेपन उन पर ही हमला कर रहा था और कहीं भागने को नहीं था, कहीं छुपने को नहीं था। उसके एक्शंस का बर्डन डॉक्टर हेज को कुचल रहा था। Years की रिसर्च, काउंटलेस आवर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, सैब इज अटर केओस के मोमेंट तक पहुंचे थे। एथिकल लाइंस जिनको उसने ब्लर किया था, वार्निंग्स जिनको उसने इग्नोर किया था, यूज हॉन्ट करने आए थे। उसने दुनिया पर एक मॉन्स्टर छोड़ दिया था और अब वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस खुद देख रही थी। ईथन रात में गायब हो गया, डेवास्टेशन और अनआंसर्ड क्वेश्चंस का निशान छोटे हुए। प्रोजेक्ट साइलेंट इमीडिएटली बैंड कर दिया गया, फैसिलिटी क्वारंटीन्ड और उसके एग्जिस्टेंस का हर प्रूफ मिटा दिया गया। ऑफिशियल स्टोरी ने एक टेररिस्ट अटैक को ब्लेम किया, एक कन्वीनियंट लाई हॉरिफाइंग ट्रूथ को छुपाने के लिए। लेकिन दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। प्रोजेक्ट साइलेंट का भूत रह गया, साइंटिफिक एडवांसमेंट के अंदर डार्कनेस की पॉसिबिलिटी का कांस्टेंट रिमाइंडर। दुनिया उस डेंजर से अनजान रही जो शैडो में छुपा था, एक खतरा जो डेफिनेशन से परे था, एक खतरा जो कहीं भी, कभी भी, बिना वार्निंग के हमला कर सकता था। ईथन का नाइटमेयर, इनविजिबल सोल्जर, अन लोगों के ड्रीम्स को हॉन्ट करता रहा जो ट्रूथ जानते थे। वो इनोवेशन और डिस्ट्रक्शन के बीच थिन लाइन का चिलिंग रिमाइंडर बन गया, एक कॉशनरी टेल जो पावर के कॉरिडोर्स में विस्पर्ड किया जाता था। साइलेंट का युग शुरू हो गया था।